उज़्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, मैं आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ 6th क्लास सब्जेक्ट साइंस, जो आपको यूट्यूब में आता है। टॉपिक का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। हम फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगी व्हाट इज़ सॉर्टिंग, व्हाट इज़ मटेरियल्स एंड ग्रुप्स। सॉर्टिंग में क्या हम करते हैं? सॉर्टिंग में हम चीज़ें रखते हैं अलग अलग। फॉर एग्जांपल आपके पास होता है एक बैग, स्कूल बैग। आपके पास होते हैं नोटबुक्स भी, बुक्स भी, पेन्स भी। आप मत उनको एक ही साथ रखोगे, क्योंकि आपको फिर ढूंढने में मुश्किलात आएंगी। इसीलिए हम क्या रखते हैं, इनको अलग अलग सॉर्टिंग करके रखते हैं। बुक्स को अलग रखते हैं, नोटबुक्स को अलग रखते हैं, पेन्स को अलग रखते हैं, ताकि आपको आसानी हो जाए उनको निकालने में, उनको ढूंढने में। फिर हो गए मटेरियल। मटेरियल में आपको आगे भी समझाऊंगी। मटेरियल वो होता है जिसे हम चीज़ें बनाते हैं। एंड ग्रुप्स वो होते हैं कि इनको हम फॉर एग्जांपल आप अपने किताबों को ग्रुप्स करके रखोगे, वो आप अलग बैग में रखोगे। इसीलिए इसी तरह हमें होते हैं घर में बहुत सारी चीज़ें, हम मत उनको एक साथ रखेंगे, उनको भी हम ग्रुप्स करके रखते हैं। चलो बच्चों, अब हम आगे, ये हमारा टॉपिक था सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सबसे पहले इसमें आते हैं ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? एनीथिंग दैट वी कैन सी और टच इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़, कुछ भी जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल आता है हमारा पेन। ये है पेन, हमें इसे हम आंखों से भी देख सकते हैं, इसे हम टच भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा चीज़। इसी तरह फॉर एग्जांपल मोबाइल है हमारे पास, उसे हम देख भी सकते हैं, उसे हम छू भी सकते हैं, अच्छे से टच भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एयर है, उसको हम ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि हवा हम सिर्फ फील कर सकते, उसको हम आंखों से देख नहीं सकते। इसीलिए एयर को हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। पेन को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। आपकी नोटबुक जो होती है उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। आपके पास शूज़ होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं। आप ये याद रखो, जो भी चीज़ हो जो हम टच कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं आंखों से, उसको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ये डिफरेंट शेप्स के होते हैं, और इन डिफरेंट शेप, साइज, कलर एंड मनी अदर एस्पेक्ट्स आल्सो। फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये नोटबुक है, इसके पेन की अलग शेप है, नोटबुक की अलग शेप है, पेन का अलग कलर है, नोटबुक का अलग कलर है। ये डिफरेंट, हर कोई चीज़ एक जैसा नहीं होता है। आपकी क्लोथ्स, चलो हम एग्जांपल लेते हैं, आपके क्लोथ्स, आपकी टी शर्ट वो भी ये है, आपकी शर्ट वो भी ऑब्जेक्ट्स है, वो भी अलग अलग कलर के होते हैं, वो भी अलग अलग साइज़ के होते हैं। और क्या होता है? और ये होते हैं डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं। ये होते हैं फॉर एग्जांपल पेन है, ये प्लास्टिक से बना है। आपकी जो शर्ट है, आपका जो मोबाइल है, वो प्लास्टिक से बना है। आपकी जो शर्ट है वो कॉटन से बना है, वो क्लॉथ से बना है। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम इन ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं, कैसे ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, ग्रुपिंग वो होती है, क्लासिफिकेशन वो होती है जिससे हम सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करते हैं। सिमिलरिटीज़ मतलब पेन्स होते हैं, ये एक साथ होते हैं। डिससिमिलरिटीज़ मतलब इसकी अलग पहचान है, नोटबुक की अलग पहचान है, इसकी अलग क्वालिटी है, नोटबुक की अलग क्वालिटी है। ये हो गए सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। इन्हीं के बुनियाद पे हम ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जाएंगे किसी शॉप पे, हम उसको बोलेंगे मुझे चलो एक सोप चाहिए। अगर उसने उनको अच्छे से नहीं रखा होगा, सिमिलरिटीज डिससिमिलरिटीज़ के बेसिस पे उनको उसने अलग अलग नहीं रखा होगा, उसको 10 मिनट लगेंगे ढूंढने में मैंने सोप कहाँ रखी है। हमें उसने टूथपेस्ट और साबुन को एक साथ रखा होगा, सॉर्टिंग में नहीं रखा होगा, ग्रुपिंग में नहीं रखा होगा, क्लासिफिकेशन करके नहीं रखे होंगे। वो पहले 10 मिनट उसको ढूंढने में लगेगा कि मैंने सोप कहाँ पे रखा है। अगर उसने इनको अच्छे से रखा होगा, क्लासिफाई करके रखा होगा, उसको पता है कि मेरी सोप यहाँ पे होगी, उसको 1 सेकंड लगेगा, ये लो मैडम जी आपकी सोप। Classification helps us in systematic studies of objects. It helps us in identifying and locating many things also. इससे हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन से हमें क्या इजी होता है? हमें ये इजी होता है कि हमें चीज़ों के सिस्टमेटिक स्टडी करने में आसानी होती है कि ये चीज़ क्या है, इसको हम इसकी जानकारी लेने में हमें बहुत आसानी होती है। या और क्या होता है, हमें कोई चीज़ आइडेंटिफाई, कोई चीज़ पहचानने में बहुत आसानी होती है। समझ आया?
इसके बाद है मटेरियल्स। अब मैं आपको समझाऊंगी कि मटेरियल्स क्या है। मटेरियल वो चीज़ है जिससे हम ये ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। मैं आपको अभी ऑब्जेक्ट्स के बारे में बोल रही थी। ये ऑब्जेक्ट आया कहाँ से? मेरे पास ये पेन है, ये आया कहाँ से? ये बना किससे है? जिस चीज़ से भी ये पेन बना है उसको हम मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्लास्टिक से बना है, प्लास्टिक एक मटेरियल है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमारे घर में डोर्स होते हैं, विंडोज़ होते हैं, वो किससे बनते हैं? वो वुड से बनते हैं। वुड होता है यहाँ पे मटेरियल। जो भी चीज़ किसी भी मटेरियल से बना है वो होते हैं मटेरियल। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ बनता है एक मटेरियल से, कोई चीज़ बनता है दो मटेरियल से। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे प्लास्टिक यूज़ करता है, यहाँ पे हमें ये पेन है, ये दो मटेरियल से बना है। क्यों बना है दो मटेरियल से? क्योंकि इसमें स्टील भी लगा है, इसमें प्लास्टिक भी लगा है। स्टील भी मटेरियल है, प्लास्टिक भी मटेरियल है। जब ये दो चीज़ें आपस में मिल गई तो एक ऑब्जेक्ट बन गया। समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल विच इज़ यूज्ड a substance which is used in making different objects is called material, जो मैंने आपको अभी समझा। फॉर एग्जाम्पल a chair is made up of wood, एक जो कुर्सी होती है वो किससे बनी होती है? वुड से। यहाँ पे क्या वुड है? मटेरियल है। शाबाश। सम मोर एग्जाम्पल्स और, या हम कुछ और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं। कॉटन, कॉटन से हम क्या बनाते हैं? कपड़े। सिल्क, सिल्क से हम क्या बनाते हैं? कपड़े। एंड प्लास्टिक, प्लास्टिक से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। बाथरूम का सामान जो आता है वगैरह, पेन बनाते हैं, प्लास्टिक की वो टॉयज़ होती है। मटेरियल्स आर जनरली ऑफ टू टाइप्स। ये जो मटेरियल होता है ये होते हैं टू टाइप्स के। एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है मैन मेड। फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले समझाऊंगी नेचुरल। नेचुरल आपको पता ही है, जो कुदरती होता है, जो हमें ऊपर वाले की तरह से, अल्लाह ताला की तरह से मिलता है, जो भी उसने चीज़ें दी है वो नेचुरल है। और ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड क्या होता है? जो इंसान खुद बनाता है। Natural materials, the materials which are obtained from nature are known as nature materials. For example, wood, cotton, etc. Natural materials वो होता है जो हमें कुदरती तौर पर मिलता है, जो हमें अल्लाह ताला देता है। इसमें क्या आता है? वुड। वुड हम कहाँ से लाते हैं? लकड़ी हम कहाँ से लाते हैं? दरख्तों से, पेड़ काट के। कॉटन, कॉटन भी हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से। उसी से हम निकालते हैं, फिर उनको बाकी जो प्रोसेस करनी होती है तो कपड़े बनते हैं। वुड उसको भी हम काटते हैं, पेड़ को काटते हैं, फिर जो भी प्रोसेस उसको करते हैं तो फर्नीचर बनता है, हमारी ये खिड़कियाँ बनती हैं, दरवाजे बनते हैं। फिर मैं आपको समझाऊंगी ह्यूमन मेड मटेरियल्स क्या होता है। द मटेरियल्स विच डू नॉट ऑकर इन नेचर, वो जो नेचर से नहीं आता है, बट आर मेड बाय ह्यूमन्स, जिनको कौन बनाते हैं? इंसान, जिनको हम खुद बनाते हैं। किस में? इन फैक्ट्रीज, बाय कंबाइनिंग टू और मोर मटेरियल। जैसे मैंने आपको पहले समझाया, दो या तीन मटेरियल्स को हम मिला के एक मटेरियल बना सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पेन है, इसमें क्या मिला है? स्टील और प्लास्टिक, बन गया एक ऑब्जेक्ट। मगर ये कहाँ, ये क्या है? नेचुरल या ह्यूमन मेड? ये ह्यूमन मेड है, ये हमने खुद बनाया है, ये नेचुरल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, जो मैंने आपको दी प्लास्टिक की अभी, ये और स्टील, स्टील से हमें बहुत सारी चीज़ें बनती है। प्लेट्स बनते हैं, ये फैक्ट्रीज़ में जो वो बाकी चीज़ें होती है वो बनती है, गाड़ियों के कुछ सामान इसमें बनता है, बहुत सारी चीज़ें स्टील में बनती है। मगर वो कैसे? जब हमें दो तीन मटेरियल, इसमें और भी कुछ लगता है बनाने में, स्टील के बनाने में पेंटिंग इसको लगती है, ऊपर से फर्निशिंग करते हैं इसको, तो बनता है हमें स्टील की कुछ चीज़ें। ये था आज का मेरा टॉपिक। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।